जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित हजरत अबल दरगाह में हाल ही में एक नया गेस्ट हाउस बनाया गया था। इस गेस्ट हाउस की शिला पट्टिका पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को अंकित किया गया था। हालांकि ईद ए मिलाद के मौके पर शुक्रवार को कुछ कट्टरपंथी लोगों की भीड़ ने इस प्रतीक को मजहब के खिलाफ बताते हुए तोड़फोड़ कर दी। भीड़ ने पत्थर मारकर राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाया और वहां उपद्रव मचा दिया। उपद्रव कर रही भीड़ का आरोप था कि दरगाह में मूर्ति जैसी चीज लगाई गई है जो कि इस्लाम के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल पर ऐसे प्रतीक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जब पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। इससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इस पूरी घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान देते हुए कहा कि इस बात पर पहले चर्चा होनी चाहिए थी कि क्या धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाना सही है या नहीं। अशोक चिन्ह लगाने की कोई मजबूरी नहीं थी, काम कर देना ही काफी था। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्थानों को ऐसे विवादों से बचा कर रखना चाहिए। विपक्षी पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ हद तक उमर अब्दुल्ला का समर्थन करते हुए कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। ये जरूरी नहीं कि जो लोग प्रतीक को तोड़ रही हैं वे देशद्रोही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोष वक्फ बोर्ड के उन जिम्मेदार लोगों का है जिन्होंने अशोक चिन्ह लगवाया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस घटना पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा कि अशोक स्तंभ हमारी संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस तरह की हरकतें देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरखशां अंद्राबी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमले करने वाले एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े गुंडे हैं। उन्होंने मांग की कि इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए क्योंकि वीडियो में इनकी पहचान साफ है। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान कर रहे हैं क्या वे भारतीय मुद्रा के बिना दरगाह आते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगी। इस पूरे मामले को लेकर निगिन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की कई धाराएं लगाई गई हैं। बता दें कि भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना एक गंभीर अपराध है। इसके लिए कानून में सख्त प्रावधान है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक या निजी स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज या प्रतीक का अपमान करता है, जैसे तोड़ता है, जला देता है, रौंदता है या उसका अपमान करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। ये घटना सिर्फ एक धार्मिक स्थल की दीवार पर लगी पट्टिका से जुड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराव का संकेत देती है जहां एक और कुछ लोग इसे मजहबी भावनाएं से जोड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ नेता और आम जनता इसे राष्ट्र की गरिमा पर हमला मान रही हैं। इसमें राजनीतिक एंगल, धार्मिक असहिष्णुता और कानूनी पहलू सभी शामिल हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ कितनी सख्ती से कदम उठाता है और ये मामला आने वाले दिनों में क्या रूप लेता है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।